एक रिजॉर्ट एक रिट्रीट में क्या डिफरेंस होता है सर? Resort होता है, you go, you celebrate, it's all shiny, fancy and experience. But retreat is all about a transformation. तो क्या वास्तव में कोई रिट्रीट में जाता है अगर 5-6-7 डेज में, क्या फर्क पड़ता See, 5 to 7 days नहीं चाहिए बिल्कुल. Retreat can be a game changer in 2-3 days also. है? रिजॉर्ट रिट्रीट जब भी हम बनाते हैं, सो लोकेशन मैटर करती है या कस्टमर का एक्सपीरियंस मैटर करता है? टूरिस्ट को फर्क पड़ता है उसका लोकेशन, लेकिन एक ट्रैवलर को उसको होता है एक्सपीरियंस. 2025 अभी चल रहा है सर, मतलब आपको क्या लगता है कि ट्रैवलर मार्केट जो है वो किस तरह से डोमिनेट करेगा? The future is all about nature seekers. Even when people has to come out of this city, they have to go for nature. अच्छा, आपने आपको एक वर्ड दिया है नेचरप्रेन्योर. क्या है नेचरप्रेन्योर का वर्ड और आप कैसे समाज को बदल रहे हैं? हमारा सब कुछ होना है नेचर के साथ, नॉट अगेंस्ट नेचर. सो एक बिजनेस को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, वी हैव टू. आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है अभी? एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू एनी स्कूल. वाई नो स्कूल? भजन सर, यस सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच. फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर. बहुत कैसे अच्छा हैं? लगा आपको देख के, मिल के. अरे सर, थैंक यू सो मच. आप कुर्ग में जन्मे हैं. कुर्ग वेरी ब्यूटीफुल प्लेस है बेंगलुरु के पास. एंड जब भी मन करता तो हम कुर्ग तो एक बार विजिट करते ही करते हैं. बहुत ग्रीनरी होती है वहाँ पे. नाइस. आई पर्सनली लव इट. सो भजन सर, इस पॉडकास्ट पे अपन बात करेंगे एक एंटरप्रेन्योर की. यस, ठीक है, आपकी जर्नी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. और बिकॉज आपने पेंडेमिक के टाइम में बिजनेस खोया, देन अगेन बिजनेस बनाया. और जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपने इंडिया का पहला एडवेंचर रिट्रीट बनाया है. सो वो भी एक समझेंगे कि एडवेंचर रिट्रीट होता क्या है, ठीक है, और लोगों की ज़िंदगी में कैसे एड ऑन कर सकता है वो. ठीक है, तो थोड़ी सी एक वार्तालाप हो जाएगी हमारे बीच में, गपशप हो जाएगी यस यस, डेफिनेटली. कि ताकि जितने भी एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं जो हमको सुनते हैं, जो देखते हैं, तो एक बिज़नेस का एस्पेक्ट मिल जाएगा कि बिज़नेस कितना बड़ा है, बिज़नेस कैसे बनाते हैं, एक रिट्रीट सेंटर बनाने में क्या लगता है, और अगर किसी को बनाना होगा तो वो कैसे बनाएगा. एंड आपकी जर्नी के थ्रू वो समझ जाएगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ उसके लिए है या नहीं है. यस यस, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका. थैंक यू सो मच. शुरुआत करते हैं सर, मतलब आपकी जर्नी की कैसे शुरुआत हुई, आपने कैसे सोचा कि कॉर्पोरेट जॉब को हम छोड़ देते हैं एंड एक एंटरप्रेन्योर जर्नी की तरफ बढ़ते हैं. बिकॉज सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है एम्प्लॉय माइंडसेट से शिफ्ट होके एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में आना. बिकॉज जो मंथली जो सैलरी आ रही होती है उसको सडनली स्टॉप करना एंड देन एक ऐसे पथ पे ऐसे पाथ पे निकल जाना जहाँ के मंजिल का पता नहीं है. करेक्ट. तो मेरा ये मोमेंट होता है ना लाइफ में, एक डिसीजन लेना. तो ये हो गया कि मैं ग्रैंड कैप्टन होटल सिंगापुर 26th फ्लोर में उधर खड़ा था. तो मेरा लाइफ को रिवाइंड करके मैं देख रहा था, मस्त था लाइफ. मतलब मेरा एक सोसाइटी को क्या चाहिए, पेरेंट्स को क्या चाहिए, वो पूरा करके आई डिड माई BBM MBA. आई वर्क फॉर इन्फोसिस, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बैंक. वो ये पूरा करके मैं उधर गया, मस्त लग रहा था. वो एक क्या बोलता है, एक कॉन्क्रीट जंगल था बट मस्त था जगह. लेकिन व्हेन आई रिफ्लेक्टेड माई ऑन माई लाइफ, सो आई वाज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. वो अंदर का एक खुशी होता है ना, वो बिल्कुल मिसिंग था. बट वाई व्हाट वाज द रीजन? वाई? बिकॉज देखो, आप शुरुआत में बोला कि कूर्ग बहुत अच्छा है, सुंदर जगह है, नेचर है. तो नेचर वाज कॉलिंग मी. तो मुझे लगा कि वॉट एवर आई डिड इट फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड. अंदर से पूरा जीरो लग रहा था. तो उस दिन डिसाइड कर दिया कि नो, आई हैव टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट. आई हैव टू बी यूनिक. मुझे वापस रिटर्न जाना है. तो आई डिसाइडेड ऑन दैट फ्लोर. इवन आई हैव दैट फोटो वेयर आई एम जस्ट स्टैंडिंग एंड आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट आई एम सपोज टू डू. तो इस इधर से शुरू हुआ कि मेरा एक रिट्रीट का जर्नी. सो यू हैव सडनली स्टॉप द जॉब, और कैसे नो, एकदम? डेफिनेटली नॉट. तो बहुत मुश्किल होता है ना, पेरेंट्स को कन्विंस करना है. एंड माय पेरेंट्स वर नॉट रियली हैप्पी विथ व्हाटएवर बिजनेस प्लान्स आई हैड. तो हमारा एक हिस्ट्री में बहुत तो बिजनेस के बारे में बिल्कुल अलग सोच था. रेगुलर लाइक, यू आर द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. डेफिनेटली नो. माय डैड हैड अ डिफरेंट बिजनेस बट इट कोलैप्स्ड, शैटर्ड. बट आई बिल्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच. तो मेरा भी एक बिजनेस शुरू करने का चक्कर में क्या हुआ, माई पेरेंट्स वर हैप्पी मी विथ वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट. तो मैं डिसाइड कर दिया, नाउ दिस इज द टाइम फॉर मी टू हैव अ प्लान बी, हैव अ डिफरेंट ट्रैक. सो आई वर्कड रियली हार्ड for the 5 days on a corporate company. 2 days, Saturday, Sunday, that was a time for me to go to Coorg. I used to set up the place. I used to come back. So my sleeping time was only on the red bus
और मे बी वॉशरूम. आई मीन इनिशियल फेस उतना तो डर था. तो मैं कुछ शुरू करने वाला हूँ, घर में बोल रहे हैं नहीं तुम सिर्फ बिजनेस देख लो, सॉरी जॉब देख लो, ये पूरा प्रेशर था. तो 3 years I did a business only on weekend, and my company knew that I was doing a business, but I even in my company I was performing well. तो मुझे बैलेंस करने में 3 साल लगा. फिर डिसाइड कर दिया कि चलो I'll go to one boat. Wow. So I think people, whenever somebody is starting any business, so सोचते हैं कि यार at least 5-6 लाख रुपीस तो चाहिए. Yes, But you started with 50,000 rupees. definitely. वो And भी आपने किसी से लोन लिया वो भी. डेफिनेटली आई आस्क्ड मनी विद मल्टीपल पीपल. तो मेरा क्या हालत हुआ था, मेरा डैड का थोड़ा हेल्थ इश्यू, पूरा चैलेंजेस के साथ मेरा पास पैसा नहीं था. आई हैड टेकन 1 लाख रुपीज लोन विच आई वाज स्ट्रगलिंग टू पे दैट लाइक व्हाट मंथली ईएमआई होता है ना. तो पैसा को बहुत दिक्कत था. लेकिन व्हेन आई approached one of my aunt randomly, I told I have a big dream and all that. She told, chalo, I'll give you a little bit of money, I have some money which I can help you, but you'll have to return me within another 2-3 months. So I told, ठीक है दे दो. And I took that money, and money value is 50,000, but the efforts what I put for those 2-3 months is like multi-crore. I was sleepless, I did marketing, I did everything, and I returned that money in 3 months. वैसे for 50,000 what you have done, मतलब बैम्बू कॉटेज बनाया आपने उससे, ये क्या किया आपने? मैं सिर्फ बैम्बो कॉटेज बनाया. तो मेरा थोड़ा ट्राइबल्स था बाजू में, उसको पूरा मिला के आई बिल्ट अ कॉटेज. वेरी रस्टिक, वेरी बेसिक. आई यूज चिप्स, देयर वाज नो टाइल्स एंड ऑल दैट. आई यूज दिस रॉक small pieces. I built a cottage. By the time I did a washroom, the money got over, and somehow I got some money with my salary as well. So I did some adjustments and all that. But I don't know, for God's grace, 3 months, once I opened the cottages, 3 years, not even a single weekend the cottage was empty. But how you got the customer? Only one intention was to make sure I get every week, I get people to experience my basic stay with experience, nature and all that. Until I used to get a customer, I never used to sleep. But what you have done exactly? Do marketing. मार्केटिंग में भी आपने क्या किया, किसको रीच आउट किया? बिकॉज पहले मेल भेजा कि 7 मेंबर्स इन माय कॉन्टेक्ट्स, क्लोज्ड वंस. अच्छा, राइट. और मेरा कोलिग्स को बोला और मेरा मैनेजर को. फर्स्ट शुरुआत हुआ मेरा कंपनी का अंदर से. सो वन गैंग केम. दैट आई वांट टू नो एक्चुअली. एक गैंग आया. तो दे see, I was not a person from a hotelier industry. I didn't even know that there is starters, tissue paper, all this. बहुत सारा चीजें होता है ना, कुछ नहीं पता था. So when I told my colleagues that I'm doing something, they randomly told, I shared some pictures through the phone. So they told, ठीक है हमारा एक plan है कुर्ग में आना. They came, they stayed there, and it was a mess up. I was like I went to town for at least 14 times is the number what I remember. In my esteem, just go get one tissue paper, just go get the bed sheets. This is how I started. Just tell the customer that yes, I'm going to give this. Promise, go and deliver. तो ये सारे चीज किया. And after the entire episode of that New Year was the date it was launched, I started getting reference from that group. And everybody in that group started recommending my property to others. So उधर से धीरे 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 पिकअप हो गया. तो but the amount of efforts, I used to go to office, work for the entire day, again come back, entire night I used to make sure I do marketing. I used to go to Facebook, send that individual messages to people, tell them and all that. Yeah, that's how I built the entire magical system. वाओ. अगर आप जॉब नहीं करते शायद तो ये आप बिल्ड नहीं कर पाते, बिकॉज जॉब ने आपको एक किक दिया, बिकॉज सम पर्सन केम टू योर. Definitely. One thing is, even in my previous company, I had that contacts whom I had my friends network. So corporate life बहुत help किया मुझे, क्योंकि मुझे I got that confidence level. And when people used to come to my property and they used to stay, they used to ask me, are you from a corporate background? मतलब चेकलिस्ट होता था, सब कुछ होता था, such a organized thing from the day one. तो वो पूरा चीज I got it from my corporate experience from Infosys and ANC. Yeah. फिर आप ट्रिप एडवाइजर पे नंबर 1 एज ए प्रॉपर्टी लिस्टिंग पे थे क्या? Yeah. TripAdvisor and even in Holiday IQ. Yeah, before COVID. So almost multiple years, consecutive years, we were on rank 1. So entire Kurg mein tha. I have that post in my Facebook and all that. Yeah, that was very powerful because I was putting my heart and soul on the business. So then in COVID time, how you survived?
बिकॉज 2 ईयर तो इट कंप्लीटली स्टॉप्ड, राइट? या कोविड टाइम में मैं एक मेरा सिस्टम बिल्ट था, टीम था, और मेरा गुड़गांव में एक ऑफिस था, मैसूर में ऑफिस था, एंड दैट वाज द टाइम आई हैड जस्ट गॉट मैरिड अ फ्यू months back, I would say. The moment COVID came, I was completely shattered. So it was a complete breakdown. I was the helpless. I was confused. I didn't know how to come out of this entire thing, because one side my people are waiting, my team is waiting. The other side I have my clients, my vendors. All these payments are supposed to be done. Office, rented house, and all that. That time I was completely broke, crashed to the zero. So आपकी शादी हो गई तो उस टाइम पे? उस टाइम में शादी करके थोड़ा महीने, मतलब थोड़ा साल हुआ था. बट या दैट वाज माय इनिशियल जर्नी. मैम भी आपके साथ आई क्या? या डेफिनेटली, या शी इज माय वाइफ. सो आई थिंक आप रेंटेड हाउस में रह रहे थे, योर वाइफ वाज प्रेग्नेंट और 1 करोड़ का डेट हो गया था. तो व्हाट वाज द कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कि कैसे निकलेंगे अभी से? तो देखो, मैं तो बहुत इन्वेस्टर हूँ. वॉट एवर मनी आई यूज्ड टू गेट, आई यूज्ड टू इन्वेस्ट ऑन द बिजनेस लाइक एनी अदर बिजनेस. फुल अमाउंट? फुल अमाउंट. सो दैट टाइम मुझे फाइनेंशियल एजुकेशन वो कुछ नहीं था, पूरा इन्वेस्ट करो. बट आई माई वाइफ वॉज वन साइड, शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट दिस गाय इज गोइंग टू डू समथिंग. लेकिन एक कोविड से पहले शी वॉज प्रेग्नेंट, एंड आई टोल्ड हर, देखो अभी इतना साल मैं थोड़ा इन्वेस्टमेंट क्रेजीनेस था, अभी तो मैं एक अच्छा बिजनेस मैन बनाने वाला हूँ, मतलब थोड़ा पैसा तो बचेगा हम लोगों को. तो आई हैव इन्वेस्टेड ऑल माई मैक्सिमम मनी फॉर द मार्केटिंग. तो अभी मार्केटिंग पूरा हो गया. नाउ जस्ट वेट फॉर द गेम. वी आर एक्सपेक्टिंग अ किड. नाउ पैसा भी आ जाएगा, मार्केटिंग मस्त लाइफ लीड करेगा. दिस इज द प्रॉमिस विच आई मेड, एंड शी टोल्ड, यू हैड टोल्ड दिस मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द जर्नी दैट समडे, आई मीन, यू विल क्लियर एवरीथिंग एंड ऑल दैट. सो आई टोल्ड, दिस इज द गेम चेंजर, जस्ट ट्रस्ट मी. इसके बाद थोड़े दिन में अनाउंस हो गया कि कोविड ब्रेक, आई मीन कंप्लीट लॉकडाउन. तो पूरा शटडाउन हो गया. तो आई वाज इन ग्राउंड जीरो. एक बार एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया मार्केटिंग, और एक जगह पे मेरा प्रेग्नेंट वाइफ साथ में था, रेंटेड हाउस है पूरा. एक आई वाज लाइक हेल्पलेस. आई वाज एट 93 kilos, एंड व्हेन आई लुक्ड एट डेट, इट वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 lakh, 1 crore एक्चुअली. 1 करोड़? 1 crore, या. फिर क्या बात करा आप दोनों ने आपस में, मतलब कैसे उससे निकले? मतलब वो 2 ईयर कैसा था, कैसा जर्नी था 2 ईयर का? Okay, very simple. First, I called my vendors and I told, see, the problem is with the external whatever happened, but I will take the responsibility. मुझे 2-3 महीने का टाइम चाहिए. और I told my Gurgaon office, I told we will cancel the contract, we will have to vacate. I told my house owner, I will vacate from Mysore, house, office, everything. Whatever advance I took, I paid all the amount with zero money. After 10 years, I went back with my wife, with some bags packed, with some furnitures. I went all the way. But before going back, I called my mom and I told, as a shameless kid, I would say, at 35 years, I was into corporate, I was an actor, I was a dancer, I had done so many things. After doing business for 10 years, I call her and I tell her, Mom, I'm coming back. Just take care of me for next 2 to 3 months. I will do something and I'll come back to the reality. I will do something. Then I went to Coorg. My mom told, don't worry, you just come, I will take care of you. But I couldn't tell her that I am in a 1 crore debt. My wife knew very clearly that, but I told her, she knew that I have a lot of commitments. First thing, I went to Coorg. I shaved my head completely, out of social media, from everywhere. Then I started walking barefoot. Matlab, I was hefty, right? Like too much of weight and all that. I started walking to all the places where I spent my childhood. एक मैंगो ट्री था, जैकफ्रूट ट्री, एक टेम्पल था, एक वाटरफॉल्स था. सारे जगह पे गया. आई स्पेंट लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम. 2 to 3 months, I bounced back. I came to my team and I told, I'm going to create a history. Just stand by me. Many people didn't believe. Few people left. Few people stood by me. But yeah, today I am here by building a That time you have created Adventure Retreat. Yeah. तो क्या हुआ, after I restarted, again after COVID, my mission was to do it a retreat. But I couldn't pitch it in front of my mom or with my wife, because nobody would accept it. Coorg means non-veg, alcohol, drinks, party, yes, सारा होता है. But I slowly started changing myself. First मैं बदलना है ना. I have to teach what I preach. तो मैं slowly करके अभी इस 2025 में, initially on the January 15th, I launched it as a retreat. Complete बंद, and that's how it has become India's first adventure retreat. मतलब एक रिजॉर्ट, एक रिट्रीट में क्या डिफरेंस होता है सर?
resort होता है, you go, you celebrate, it's all shiny, fancy and experience. See, Evergreen County as a business, we used to give a lot of experience. लोग आ रहा था, enjoy कर रहा था, dance कर रहा था, पूरा चल रहा था. But retreat is all about a transformation. तो लोग आते हैं, they stay there, they get to transform. तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से होना है ना, यू हैव टू गिव दैट परमिशन. तो अभी फॉर एग्जांपल आई टेल यू, somebody will come, they will say, my god, I'm so frustrated in my corporate life or maybe business and all that. They come, they enjoy, they drink, they party, they are out of control. तो a retreat होने का बाद these people come back, I mean come as a person and go back as a different energy, different version. So मुझे अंदर से उनको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना है. सो क्या वास्तव में कोई रिट्रीट में जाता है अगर 5 6 7 डेज में, क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, और या इट्स जस्ट फॉर ओनली फॉर 5 or 7 days? See, 5 to 7 days नहीं चाहिए बिल्कुल. See, my retreat can be a game changer in 2-3 days also. क्या बदलाव आएगा सर? मतलब इफ आई विल कम, और Final outcome बोलता हूँ. का When I'm walking into my retreat, a person comes to me and says, Bhajan, thank you so much for bringing a big change in my father. मैं पूछा क्या हुआ? तो he told, my dad always worked for a night shift. He was a HR and he has been working throughout. And whenever he speaks, it's all about his EMIs, his commitments, and all this. He's frustrated, and his family is always thinking that my dad is working so hard, and he's worried about his son's future. And all this used to happen. तो अभी क्या हुआ, वो मेरा रिट्रीट में आ गया कि उसका हैबिचुअल भी चेंज हो गया थोड़ा. मतलब हमारा तो रिस्ट्रिक्शंस है ना, ड्रिंक्स, अल्कोहल, नॉनवेज, तो ये भी रिस्ट्रिक्शन है. और ही फेल्ट दैट ही हैज़ नथिंग टू डू एंड ही वाज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम हिज रेगुलर रूटीन. तो उसी टाइम में व्हेन आई वाज कोचिंग ऑन द नेचर एंड ऑल दिस एक्सपीरियंस, राइट, he started indulging in the activities, he started enjoying playing, he was speaking so nicely to his family and all that. Then he stayed for 3 days actually. So the entire family saw the child in him. देखो हमारा सबका अंदर एक इनर चाइल्ड होता है ना, दैट गॉट एक्टिवेटेड. तो ही वाज प्लेइंग एंड देन ही केम टू मी, ही शेयर्ड विथ मी, I always wanted my son to become something very powerful and I was just chasing him. I told, if you're chasing him to do something for him, what is that you're doing? Are you enjoying your life? He told, no, I have so much of EMIs and commitments. I am only enjoying in this retreat. So the concept is he was disconnected from his routine, just to pause, think, understand what am I doing in my life. I'm not in the rat race. तो एक टेस्टिमोनियल, ऐसा बहुत सारा टेस्टिमोनियल हमारा पेज में मिलेगा. और one person will come to me and say, thank you so much, all these years हमारा पेरेंट्स को एक टेम्पल में लेके जा रहा था. बिकॉज रेजॉर्ट मीन्स दे विल से इट्स ऑलवेज एंजॉयमेंट, डीजे, साउंड, म्यूजिक, ऑल दिस थिंग्स, बट नाउ दे फेल्ट दिस इज लाइक अ टेम्पल. तो मुझे ये मेरा फुलफिलमेंट हो गया, अकम्प्लिशमेंट. दैट इज हाउ आई स्टार्टेड. बट ऑन द जर्नी आई बिकेम अ रेजॉर्ट, बट नाउ आई वांटेड टू बी अ रिट्रीट. या मतलब आप कम्पीट नहीं करना चाहते? आई थिंक व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू तो ऐसा लग रहा है कि आप कोई सिस्टम चेंज करना चाहते हो. यस, डेफिनेटली दैट इज माई एंड गोल. आई टेल यू व्हाई. कंपटीशन बोलेगा तो अभी सी हमारा एवरग्रीन काउंटी का एक टैगलाइन होता है, लेट्स मेक इट डिफरेंट, व्हिच आई पुट इट ऑलमोस्ट 15 years बैक. लेकिन when I was in the resort model, I was competing with other resorts. Like people used to call and customer used to say, guest used to say, देखो अभी आपने एक कोट दिया तो दूसरा जगह पे मैं फ़ोन किया, ये दे रहे. So there was a comparison. So and we used to just match in the pricing, just convince them and all that. अभी रिट्रीट होने के बाद there is no comparison because we don't have a competitor. तो हम लोग फर्स्ट कदम उठाए, like we are started something like this. So now the concept is just call, they'll know the details, book it. अच्छा, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें. भजन सर देखना, मैं दिल्ली गया, हाँ, दिल्ली, या ठीक है. सो दिल्ली के पास में गुड़गांव है. सो गुड़गांव में हम इंटीरियर में कहीं गए, और वहाँ पे हमारा एयरबीएनबी होता है, एंड एयरबीएनबी पे देन वी शूट, मतलब गेस्ट वहाँ पे आते हैं एंड वी शूट. सो इवनिंग में हम थोड़ा वॉकिंग पे गए, घूमने गए कि कुछ देखते हैं आसपास क्या है. सो एक कपड़े की शॉप में गए, ठीक है. वो कपड़े की शॉप मतलब बहुत आउटस्कर्ट टाइप में, वाला अलग जगह पे एक बनी हुई है, और बड़ी कपड़े की शॉप है. आई वाज शॉकिंग, मतलब आई वाज शॉक्ड कि यार यहाँ पे भी कोई कपड़े खरीदता होगा क्या. मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट कि अगर मैं कहीं शॉप खोलूँगा तो मैं तो प्राइम लोकेशन चूज़ करूँगा कि यहीं होनी चाहिए, तभी कस्टमर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा. अभी नाउ रिज़ॉर्ट रिट्रीट जब भी हम बनाते हैं, ठीक है, सो लोकेशन मैटर करती है या कस्टमर का एक्सपीरियंस मैटर करता है? तो ये एक जवाब सारे लोगों को मिलेगा अगर कोई नया अपना बिज़नेस शुरुआत कर रहा होगा ऑन
on the ground. So they will get an answer here. Yes, definitely. So I'll share with the hospitality industry. Okay. तो क्या होता है, if you're hosting a crowd who is a tourist को फर्क पड़ता है उसका लोकेशन. मतलब उसका क्या है इनसाइट, वो आना है, एक साइट सीइंग करना है, एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में और कुछ भी रेस्टोरेंट में खाना है, वो 1 दिन रहना है या 2 दिन रहना है, वो वापस जाना है. इवन इफ इट इज अ बिजनेस टूरिस्ट, द सेम कॉन्सेप्ट. लेकिन एक ट्रैवलर किधर से भी आ सकता है, आउट ऑफ कंट्री और किधर से, उसको होता है एक्सपीरियंस. तो वो उसको एक पूरा जगह पे वो जाएगा तो उसको लगेगा तो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है, इधर बिल्कुल आना है. एंड वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी पावरफुल इन द ट्रैवलर्स, नॉट ऑन द टूरिस्ट कभी भी नहीं बोलेगा नहीं मैं बिजनेस में गया था, ये होटल में रुका, नहीं बोलेगा. लेकिन ट्रैवलर डाइनिंग टेबल में बैठ के उसका दोस्त के साथ, उसके फैमिली के साथ बोलेगा कि मैं ऐसा जगह पे गया, इधर स्टे किया. सो इफ यू आर फोकसिंग ऑन एक्सपीरियंस, देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. वाओ! मतलब एक्सपीरियंस आपको सबको देना है, मतलब कोई भी बंदा कहीं पे भी जा रहा है तो इफ यू विल गिव द एक्सपीरियंस, यस, आई थिंक वर्ड ऑफ माउथ से यू कैन बिल्ड योर बिजनेस. डेफिनेटली यू हैव टू स्टैंड आउट ऑफ द बॉक्स. आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी अबाउट कि रिजॉर्ट में ही रिट्रीट में ही हो, किसी भी सेगमेंट में यही मैटर करता है. या 100%. सी, इट इज ऑल हाउ यू शोकेस. आप मेरे पॉडकास्ट में आए हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो आप Exactly. I will not speak about us. I mean, yeah, same thing. So experience, I would say, in the present world, it's all about the experience. Location matter hota hai to some extent, whom you are catering. But end of it, if you want to stand out of the crowd, then it is your अच्छा experience. 2025 अभी चल रहा है सर, मतलब आपको क्या लगता है कि ट्रैवलर मार्केट जो है वो किस तरह से डोमिनेट करेगा? देखो, I was coming today to your office. तो बेंगलोर में I was just traveling. कभी भी देखेगा तो आई वॉज लुकिंग एट एड ऑफ अपार्टमेंट और विला और वॉट एवर इट इज. दे आर नॉट शोइंग द साइज ऑफ द विला और वॉट एवर. द कॉन्सेप्ट इज दे आर शोइंग एवरीथिंग इन द नेचर. तो पूरा जगह पे देख रहा हूँ नेचर नेचर नेचर. सो द फ्यूचर इज ऑल अबाउट नेचर सीकर्स. Even when people has to come out of this city, they have to go for nature. That is the demand which has been created now. अच्छा, आपने आपको एक वर्ड दिया है नेचरप्रेन्योर. क्या है नेचरप्रेन्योर का वर्ड और आप कैसे समाज को बदल रहे हैं? Okay, नेचरप्रेन्योर बोलेगा तो देखो, आई हैव 2 connections. One is with my nature. That is where I came from, Singapore and all that. The other connection is with the business. तो मेरा ये मानना है कि हमारा सब कुछ होना है नेचर के साथ, नॉट अगेंस्ट नेचर. सो एक बिजनेस को बढ़ाना है, कुछ भी करना है, वी हैव टू ग्रो विथ नेचर. दैट इज कॉल्ड द नेचरप्रेन्योर, नॉट अगेंस्ट नेचर. बट सारे लोग तो जैसे अभी नॉनवेज में ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि मुझे नॉनवेज खाना है और आप वेज में प्रेफर कर रहे हो. देखो सर, मेरा बिजनेस तो है ना, वो कैसा होता है, आई टेल यू वन स्टोरी. लाइक व्हाट हैपेंस इन माय रिट्रीट रिजॉर्ट. इमेजिन दिस, आई एम गोइंग विद अ बाइनोकुलर. तो हमारा साथ बहुत सारा कस्टमर होता है, बहुत लोग जगह से आए हैं, मल्टीपल एजेस का होता है. सो आई विल टेक देम फॉर अ नाइस प्लांटेशन वॉक. सो व्हेन आई एम टेकिंग देम, मैं उनको बोल रहा हूँ कि देखो ये सनबर्ड है, ये मल्टीपल बर्ड्स. So when I'm explaining all the characteristics of the birds, and I love to make awareness also. So I'll tell them, this is how we have to save birds. We should not use crackers. We should not use multiple things so that it will harm. All this explanation happens. So everybody is clapping. Everybody is saying, "Sir, you're amazing. You're so much of knowledgeable person," and all that. Then I will go further down, and there is Brahmagiri forest. I'll show the forest and will say, "See, guys, wildlife is so important. We'll have to protect that. This all that ज्ञान होता है." तो सब कुछ कर रहा हूँ. They will be very happy. They will take selfie with me. I am happy. They are happy, and I'll be very proud about myself that I have educated so many people. Then I come back to my retreat. They enter the dining hall. Then I'll say, if you want to order chicken barbecue, you can go and place order. And if I say, okay, your mutton biryani, pork 65, everything is ready, you can have a nice dinner. तो क्या होता है सर, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलता है. मुझे इधर इस तरफ जाना है या इस तरफ. Either I should teach them to love animals or eat animals. दोनों नहीं कर सकता हूँ ना. तो रिट्रीट में होना है, I'll go towards one side. वो एक रील वायरल हो रही थी अभी कि लोगों को तो यही चाहिए कि एनिमल को लव भी करना है और एनिमल को वही, ईट भी करना है. वो बहुत मुश्किल होता है. एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस टू माई सन. आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है अभी? एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू एनी स्कूल, इज विथ मी. वाई नो स्कूल? सी, आई हैव डन माई MBA. एंड सच्ची में बोलता हूँ, after doing my graduation, I would say, when I went to Bangalore, people were asking only 2 things. One is communication skills, and second one is computer skills. उसके अलावा कुछ नहीं पूछता था. They never used to even think what is my marks, even though I was just
student, people never worried. I was thinking, what happened to these guys? People are not questioning. And I was getting rejected from multiple places called mother tongue influence, MTI. तो मेरा सोच ये था कि was it required to study for so many years just to have a good communication skills and a computer skills? तो मुझे लगा कि we are playing the wrong game. तो मैं सोचा कि मेरा बच्चा को I will till 7 years I will teach him only skills because his subconscious mind is getting formatted. तो मैं decide कर दिया कि मैं I will coach him with nature. So my concept is world is his classroom, okay, and nature is his subject. So nature, he'll catch snakes. He's just 5 years now. He'll catch snakes. He'll conduct activities for multiple people. So he's learning with my business. That's it. So that's his school. वाओ! और क्या-क्या सिखाते हो? जैसे मतलब जैसे मतलब अगर किसी को होम स्कूलिंग करनी हो, सो क्या सिखाना चाहिए बच्चे को अपने? होम स्कूलिंग, सी मुझे लगता है कि व्हेन आई से होम स्कूलिंग, पीपल विल पैनिक. ओह, पैनिक अटैक हो जाता है. ओह, क्यों होम स्कूलिंग करना है, स्कूल है ना. व्हेन आई लुक, सी वी हैव होस्टेड स्टूडेंट्स फ्रॉम द लोकल ऑर्फनेज टू गवर्नमेंट स्कूल टू इंटरनेशनल स्कूल्स. इधर क्या होता है, एक ब्लेम गेम हो जाता है. तो पेरेंट्स विल से स्कूल हैज टू टीच एंड स्कूल विल से पेरेंट्स हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम. तो हमारा कन्नड़ा में एक क्या होता है, वी टेल दिस, अप्प अम्मन जगड़ा कूस बड़वाइतो. इट्स लाइक डैड एंड मॉम इज फाइटिंग, द किड इज गेटिंग पुअर. तो ब्लेम गेम हो जाता है. तो व्हाट आई फील इज लाइक kid go to the school, whatever school they want to send, let them send. But home में, like at home, they can teach something which can make him a better person. So I teach my kid what is not found in the textbook. फाइनेंस के बारे में बोलता हूँ, नेचर के बारे में, हाउ टू सेव ट्रीज, हाउ टू कीप आवर प्लानट क्लीन, ये पूरा सारे चीज़, हाउ टू रेस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड, ये पूरा चीज़ है ना, स्कूल में नहीं सिखाते हैं. योर हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस, कैरियर, कुछ भी ले लो, इट इज़ ऑल वी हैव सॉर्टेड इट ऑन आवर ओन, है ना. तो मुझे लगता है कि ये पूरा सारे चीज़ हम लोग होम में टीच करना है, एंड दीज आर द सब्जेक्ट्स फॉर माई किड्स. वाओ! अच्छा, कुर्ग में कौन-कौन से बर्ड्स ज़्यादा आते हैं अभी? रिट्रीट में बहुत सारा बर्ड्स है, एंड आई मस्ट टेल यू दिस, आफ्टर बिकमिंग अ रिट्रीट, it started attracting more than 25-30 birds, new birds, and we are doing a event for birds alone, for bird watchers and all that, and we have nice applications which we attract. After we stopped the DJ and all that high sounds in the property, and stopping crackers, and I'm feeling very good that birds are coming back. When you see, it's only birds now. So you will find majority of the birds in our property. अच्छा, एक रिट्रीट सेंटर चालू करने में कितना पैसा लगता है सर? It depends on the concept. So अप्रॉक्सिमेटली मतलब see, it depends on what type of retreat you have to open. See, mine is a adventure retreat. तो क्या होता है, एक हेल्थ के साथ, एडवेंचर के साथ, एक सारे चीज़ होता है ना, बहुत सारा ट्रीटमेंट्स, वैसा शुरू करने के लिए कम से कम 3-4 4 करोड़ का 4-5 करोड़ तो चाहिए. लेकिन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ रेगुलर रिट्रीट with a very minimalist concept, then I would say even a 1 crore should be fine. Depends on how many rooms and all that. करेक्ट. आपका लाइफ लेसन क्या है सर एक? लाइफ लेसन है कि if you want to start something, don't start just because you have money. Start with, if you have a purpose, a desire, a intention to do something big, then only you'll have to start. Money is just a part of the game. Correct. It's not everything. वाओ! अच्छा, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस है मेरे. Yes, definitely. अच्छा, बिजनेस सक्सेस में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? लक, टाइमिंग या स्ट्रेटजी? 100% strategy. बट व्हाई? हाउ? वही मतलब, एक बिजनेस ओनर किसी बिजनेस से, लक पे आप बिलीव नहीं आई डोंट करते? बिलीव इन लक. लक तो होता है, दैट इज अ बोनस. तो स्ट्रेटजी के सामने कुछ नहीं खड़ा होता है. ऑलवेज वर्क ऑन द स्ट्रेटजी. देखो, व्हेन आई कन्वर्टेड माय रिजॉर्ट टू रिट्रीट, एवरीबॉडी टोल्ड यू विल फेल. सबने बोल दिया कि तू फेल हो गया. बट आई लॉस्ट पावरफुल क्लाइंट्स, 3 क्लाइंट्स गया, because they told it was all this premium guest, international schools and all that. लेकिन मैं इतना स्ट्रेटजी से खड़ा हुआ था. 1 month I saw the failure. 15 years business failed. 1 month failure, strategy build किया. Second month strategy. Third month strategy. Fourth month all resort business whatever I had done, it is all cracked. It is all records are broken. But पूरा हो गया strategy के साथ. Hard work, strategy, consistent commitment. यही चीज चाहिए बिजनेस चलाने के लिए. Definitely.
अच्छा, रिजॉर्ट या रिट्रीट ट्रैवल का फ्यूचर कौन है? I would say retreat, because अभी लोग everywhere you go, even when I went to native, I saw a lot of people on my team is taking leave. ए हार्ट अटैक हो गया, 38 ईयर्स था, ए मर गया 43 ईयर्स, पूरा प्रॉब्लम से बैठा है. एंड एवरीबडी वन डे they will have to go to hospital if they don't repair their mindset, their wellness and all that. So I would say before this 2030, the boom is retreats. And when I explored, health adventure retreat is a $1 trillion business by 2030. $1 trillion? Yeah, because everybody wants health. Everybody is suffering. And our air is poisoned, water is poisoned, and even food is poisoned. So everybody is suffering. But people are escaping reality. People doesn't want to face reality. That's what I experienced. Even when I came to Coorg, मेरा हालत भी ऐसा कि I had uric acid issues. People told you should not drink, you should not eat non-veg and all that. Doctor is asking these three main questions. Do you smoke? Do you eat non-veg, more of non-veg? Do you drink alcohol? If this is the problem, why should I consume that? जब डॉक्टर यही बात बोल रहा है तो फिर भी लोग समझते नहीं. ठीक है, नेचर से एक ऐसी क्या चीज एंटरप्रेन्योर को सीखनी चाहिए जो आपने सीखी है? I don't know how much people can relate to this, but if he has really experienced, if I have my coaching community, they have experienced this magic, and there are transformational stories. Whenever you have any problem in your life, any challenges, health, relationship, business, kuch bhi le lo, when you are going to a nature, barefoot, and when you are surrounded with nothing, no noise, just silent, you will get that answer. Are you sure? 100%. I can bet you on that, because I have experienced that. Because coming from a 1 crore to reducing the complete commitment to zero, when there was no, see, after COVID, there was no corporate business for me. Till COVID, it was only corporate business. But what happened, how it happened, it is magical. When I look back, I can't even believe that I could do that. But nature has supported me. Nature is, see, there are people, there is something called a silver therapy. If you have any health issue, you go and do something called a silver therapy, you can heal completely. Silver therapy. Silver therapy. So basically, you connect with the trees. It will reduce your complete, there is evident research which is done in Japan and all those places. Even doctors are recommending people to go to nature, spend time with tree. You can hug a tree, and that can heal a lot of lifestyle diseases. This is proven. You can explore. It is most powerful, but it is hidden from the system. Wow. और अभी तो इतने पेड़ काट रहे हैं ना. Yeah, I'll tell you, my dad is a timber merchant. But when he died, ठीक है, तो उसका शादी से पहले he was doing so much of business, a lot of money and all that. But after marriage, his life completely crashed. So when I looked at entire his journey, when he died, his leg was amputated. तो उनका amputation हुआ था, and we had no money to spend on his hospital bills also. It was so challenging for me. So I was trying to understand why this has happened to my dad. He was good from his heart, and he is my hero always. But then I realized we have just consumed from nature. Kaat lo. And I went and met more timber merchants, more business owners on this aspect, and most of them are suffering. But it is not shown to the public. Okay. Now we might say we are not a part of that timber merchant. See, this table, chair, whatever we are using, it is all nature. So we are just exploiting nature in such a way. Nature has existed from 4.5 billion years. But what is that we are giving back to nature? So idhar hota hai the difference. So now my entire intention is to give back to nature, because I don't want more people to suffer on this segment. Wow. So every business owner in this world has to contribute to the nature, because either we'll be a speck of dust, either we go as ashes or dust. That's it. So why should not we give back to nature when we are alive? ये तो पूरी आपकी लाइफ स्टोरी एकदम डॉट कनेक्ट हो गया पूरा connection है. मतलब फादर का बिजनेस से लेकर डाउनफॉल से लेकर आपका बिजनेस और जिस बिजनेस में आप हो, इट इज गॉट कनेक्ट. It is all connected. Now I am going and satisfying my dad's whatever tree he has been cutting. My son is a naturepreneur now. Now he will scold when I am driving in a highway. He tells me to stop the vehicle, because there were people who were loading timber, and he's telling, I will go and tell them, tree gives hair, don't cut it. And my dad is a history. I can't change his life. He is no more. But for me,
my story has to be something where I can be the author of the ending. And my son, I just want him to live, because end of it I am a caretaker of his life. I don't really worry what he's doing in his वाह future. वाह वाह, बहुत बढ़िया भजन जी। एक लास्ट मैसेज फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स है, मतलब ये पॉडकास्ट अगर किसी ने देख लिया, आई थिंक, हाँ, एक देयर इज कॉल्ड वर्ड विडंबना। विडंबना मीन्स लाइक कि बहुत दुख की बात है ये कि इंडिया के अंदर की जो मोस्ट कॉन्सेबल कंटेंट है वो वल्गर है। Yeah, exactly. अगर आज अपन ये बैठ के बात कर रहे हैं, अगर मैं तो समझ गया आपकी बात ही, Yes, correct. और मैं इतने फाउंडर से मिल रहा हूँ तो मैं सब कुछ डॉट कनेक्ट कर पाता हूँ कि ये क्या बात कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं। Correct. बट ये इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट बहुत कम लोगों तक जाता है। अगर वो थोड़ा सी अगर ब्रॉड हो जाए तो शायद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी सबकी ज़िंदगी में। एक लास्ट एडवाइस सब एंटरप्रेन्योर को सर आपकी तरफ से। Okay, I'll tell you, 95% of the people who are there, they are consuming something everybody is consuming. लेकिन हम लोग वो 5% में टारगेट किया तो it is very influential, it is very powerful, because 95% is going under dopamine hit, like उनको immediate result चाहिए। तो अभी मैं और एक बंदा को if I offer him a cake and a carrot, he will prefer cake, he will not ask for cake, carrot. So my concept is, it is challenging, but I am telling this with a lot of confidence. I am not growing a small tree just to take some fruits and just cut it. I am growing a banyan tree which can grow like a tree. So I would say any business owner in this world, they have to build a legacy just like a tree contributing to the nature, so that it will give you result forever. So the business should not die with the business owner. तो मेरा मानना है कि मेरा डैड गया, उसका बिजनेस मॉडल भी गया उसके साथ, उस much before. But now when I am no more, my business should make sure it is helping a lot of community, and it has to spread to a lot of people. And see, even I am an influencer, I do a lot of social media contents. So when I do a chicken kebab video, when I was doing initially, it goes viral, 5 million, 10 million, that is superb. But if I say let's do a bird workshop, it goes to 5,000 people, that's okay, but I'll get a quality crowd. करेक्ट My focus is here. In the short run, it might be impacting my thought process कि ओ इतना सारा नहीं मिला. Even I am changing everything. See, resort, I get thousands of people. Anybody will come to the resort, but person who comes to a retreat is with me forever. करेक्ट, मैं भी यही चाहता हूँ। जो फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत हमने इसी थॉट प्रोसेस के साथ करी थी, ये बड़ा नहीं होगा कोई बात नहीं, बट लिमिटेड पीपल तक भी रहेगा ना, तो सी आप समझो इस पॉडकास्ट को एवरी फाउंडर इज वाचिंग, Yes. एंड फाउंडर आर ऑल इंटेलेक्चुअल पर्सन, Exactly. सोचते हैं, देश के बारे में सोच रहे हैं, आगे के बारे में सोच रहे हैं कि बढ़ाना कैसे, चीज़ों को ग्रोथ फेज में कैसे जाए। सो ये पॉडकास्ट सिर्फ वही देखते हैं। Definitely. That's why, see, the whole point of coming and meeting you and having this time is, see, I could have gone to any random content creators who can make some podcast just discussing some random controversial things and all that. But either, hey, I came here just because of the quality what you guys are creating, and the what do you call, the bandwidth what we have, or maybe the frequency what is matching, that is very unique. Power तो कम है, like it is very influential. राइट, चलो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट, एंड काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट मैसेज लोगों को, मैं एक सिंपल सी बात हमेशा बोलता हूँ, मैं भी ये बात बोलता हूँ जो आप बोल रहे हो अभी, कि नेचर से अगर कनेक्ट नहीं रहे, ठीक है, और लाइफ का क्या पर्पस है? पहला चीज़ तो पैसे कमा लो, बहुत पैसा कमाया, ठीक है, चलो कमा लिया, उसके बाद में आपको क्या चाहिए? फेमस होना है, ठीक है, आप फेमस भी हो गए। लास्ट थर्ड थिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया वही जा रही है कि भैया कि जो मैंने कमा लिया, जो मेरा नाम हो गया, नाउ आई वांट टू गिव इट टू सोसाइटी बैक। इसके अलावा लाइफ में और कोई चीज़ ही नहीं है सर। Exactly. करेक्ट। Yes. और जिसने नहीं दिया, फिर तो आप देखो कि कैसी हालत होती है, क्या चीज़ें होती है, वो अपने आप ही पता चल जाएगा। मेरा एक स्टेटस लगाया मैंने आज कि चालाकी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, चालाकी अगर आपने करी तो कर्म लौट कर आते हैं, और आपको पता चल जाता है कि आपने किसके साथ कब चालाकी करी थी। Yes. And nature will take everything back. करेक्ट। थैंक यू सो मच सर फॉर Thank you कमिंग so हियर। much.